रोहित चहल, सबसे पहला सवाल तो, और सबसे पहले सवाल के साथ सबसे पहली चुनौती भी आपके लिए यहां पर कुंभ से आ रही है। इस बार यहां पर जो लोग आ रहे हैं, खासतौर से साधु संत भी, वो ये कह रहे हैं इस बार स्लेट खाली है। भले बीजेपी का नाम लिखा था 2014 में, लेकिन 2019 में स्लेट खाली है और ये हम तय करेंगे कौन सी पार्टी सिर्फ रंग दिखाती है, माहौल बनाती है, या असल में स्लेट पर कुछ लिख करके जाती है। सचिन जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व में जो लोग आ रहे हैं पूरे विश्व से, उन सबको मैं शाही स्नान की शुभकामनाएं दूंगा। आज कुंभ की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से पूरी एक वहाँ पर एक पूरा देश आज उमड़ा है, जिस तरीके से आज साधु संतों ने वहाँ पर जो आस्था की डुबकी लगाई है, हमें लगता है कि जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे कुंभ का और भव्य रूप आज देखने को मिला है। और जहाँ तक बात रही राजनीति की, तो देखिए आज ये आस्था का विषय है, इस पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है राजनीति कोई भी नहीं करेगा और ये आस्था से जुड़ा विषय है। और हमें पूरी आशा है कि सब लोग वहाँ पर आए हैं और भगवान को याद करने आए हैं और जिस तरीके से एक तीनों नदियों का मेल वहाँ पर होता है और वहाँ पर जो आस्था की डुबकी लगती है और वहाँ से एक जो सब लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, तो एक परिवार और एक समाज जो एकजुटता का माहौल वहाँ पर दिखाई देता है। सभी तरीके के, सभी देशों के लोग, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये एक अच्छा वो है, हम इसको राजनीति से हमें लगता है नहीं देखना चाहिए। आप कह रहे हैं राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस बार यहां पर राजनीति तो है सर, आप कुछ भी कहिए। खैर, मैं अगले हमारे मेहमान का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच हम हेलीकॉप्टर की आवाज ऊपर सुन पा रहे हैं। आसमान में ऊपर हेलीकॉप्टर है जो कि पुष्प वर्षा की जा रही है। 10 बजे का वक्त रखा गया था। संगम पर नीचे श्रद्धालु हैं और नीचे तमाम साधु संत है, जो कि शाही स्नान भी चल रहा है। पुष्प वर्षा हो रही है इस वक्त। हमारे ऊपर से भी हेलीकॉप्टर जाता हुआ आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर ऊपर से जाता हुआ जो कि पुष्पों की बारिश कर रहा है नीचे जो तमाम लोग हैं उनके ऊपर। तो बात सारी दुरुस्त की, एक चीज तो सीधी साफ है ना, यहां पर यह कहा जा रहा है कि भले प्रधानमंत्री मोदी खुद इंतजामों का जायजा ले रहे थे, योगी यहां पर आए थे, इस चीज से तो आप भी दरकिनार नहीं कर सकते ना कि कुंभ क्रांति से 2019 का सत्ता योग तो निकलने वाला है, क्योंकि इस कुंभ को दरकिनार नहीं किया जा सकता है 2019 से बगैर जोड़े। देखिए सचिन भाई, सबसे पहले तो आज शाही स्नान के मौके पर इस देश की तमाम जनता को और ख़ास तौर पे प्रयाग की धरती को मैं नमन करता हूं, देश की जनता को बधाई देता हूं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अर्धकुंभ की व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का, क्योंकि अर्धकुंभ से ही हमारे देश की पवित्रता और हमारे देश आकर्षित करता है पूरी दुनिया को। और मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने अपनी कार्यकाल में एक महाकुंभ का आयोजन किया कि जिसमें विदेश में स्टडी की गई व्यवस्थाओं को लेकर के कार्यक्रम अच्छा हो, करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी व्यवस्था अच्छी हो, उनकी स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं अच्छी हों, खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मिजाज से बाज नहीं आएगी। ऐसे पवित्र दिन को, ऐसे पवित्र स्थान को भी कहीं न कहीं राजनीति का केंद्र बनाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत आगे हैं। जिस चीज से, जिस पर्व को हम राष्ट्रीय पर्व मानते हैं, जो इस देश का गौरव और सम्मान है, उस पर्व पर लगातार जिस तरीके से राजनीतिक मार्केटिंग की जा रही है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की साख की बात नहीं, देश की साख जुड़ती है जब इतना बड़ा पर्व और इतना बड़ा आयोजन वहां पर होता है। ऐसे सूरत में मैं इतना ही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार धर्म के नाम पर राजनीति करके इस देश को गुमराह करने का प्रयास किया है, अब जब धर्म के तमाम लोग जिम्मेदार इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही भी बढ़ेगी और जवाबदेही निर्धारित भी वहां से होगी। संजीव तिवारी, लगता है आपको धर्म के नाम पर सियासत का प्रयोग किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाना चाह रही है, आने वाले चुनाव में राम मंदिर का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है? असल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, या फिर आपको लगता है कि यहां से सियासी संदेश सीधा साफ होगा जो कि 2019 की दशा दिशा तय करेगा? देखिए, आस्था के इस महापर्व में मकर संक्रांति के दिन इस शाही स्नान के लिए मैं सबसे पहले देशवासियों को और अपने तमाम पैनलिस्ट को भी शुभकामनाएं दूंगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस महाकुंभ को सफल बनाएं और ऐसा करें कि समता, समरसता, सौहार्द की इस त्रिवेणी को आगे बढ़ाया जा सके। एक वर्ष पूर्व सिर्फ दिसंबर के महीने में 2017 में
साउथ अफ्रीका के जेजू शहर में यूनेस्को ने एक क्रेडिट दी और उसने कहा कि मानवता का यह सबसे अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर है। मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले 7 सप्ताह में 15 करोड़ के आसपास देशवासी इस महाकुंभ में एकत्रित होंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने भी कहा है कि यह शांतिपूर्वक विश्व में सबसे अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। मुझे लग रहा है जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया और उन्होंने यह कंपेयर करने का प्रयास किया कि अखिलेश जी के समय में क्या हुआ था और उन्होंने क्या किया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहां अखिलेश जी के और किसी नेता के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यह भारत देश का धरोहर है जो सदियों से चला आ रहा है। वह इतना पुराना है कि 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। और ऐसे समय में जब हम भारतीय धरोहर को याद करते हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को याद करते हैं, विश्व के 4 ऐसे देश हैं जो देश आज के इस कुंभ मेले का जो टोटल एरिया है 3200 स्क्वायर हेक्टेयर, उससे छोटे हैं। और समझ लीजिए कि इसमें इतने लोग आने वाले हैं कि रूस की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले 7 सप्ताह में एकत्र होने वाले हैं। और ऐसे में यह जिस तरह से राजनीतिक रंग इसको देने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मकर संक्रांति और शाही स्नान के दिन में इससे बड़ा कोई राजनीति नहीं हो सकता। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करें और भारतीय आस्था को साथ रखें। अब जहां तक साधु संतों का सवाल है सचिन जी, मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। जो साधु संत हैं, जो हंस होते हैं, परमहंस होते हैं, दंडी होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी है साधुओं की, उनको रक्षा करने का जो दायित्व है वह अखाड़ों को दिया जाता है। और यह 13 अखाड़े आज एकत्रित हो रहे हैं वहां पे। यह एक सनातन परंपरा रही है भारत में और उस सनातन परंपरा के साधुओं को यह पूरा अधिकार है कि वह आने वाले दिनों में इस सनातन धर्म की रक्षा कैसे करनी है इसको वर्णित करेंगे, उसको उल्लेखित करेंगे और उसको स्पष्ट रूप से बताएंगे। और जो वह आदेश देंगे वही आदेश यह देश के हिंदू 100 करोड़ हिंदू मानेंगे, मुझे लगता है। और इसमें किसी भी राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जो है शॉर्ट कैच कर पा रहा होगा कि उन्हीं साधु संतों का जिनका जिक्र यहां पर कर रहे हैं तिवारी जी, उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है, जिस शाही स्नान का जिक्र किया जा रहा है। और फूलों की वर्षा के साथ नीचे जो है शाही स्नान चल रहा है, संगम में जो श्रद्धालु हैं उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है। लेकिन नईम अब्बास, फूलों की वर्षा के बाद जो आशीर्वाद है वो तो ये पार्टियां भी लेना चाहेंगी ना, तो क्या आप भी उनमें से एक हैं या आपको इनका आशीर्वाद नहीं चाहिए? सचिन भाई, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को मुबारकबाद देता हूं इस महाकुंभ के, क्योंकि यहाँ पे एक संगम है बहुत बड़ा जो तीनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। इन सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की राजनीति अब कर रहे हैं कुंभ को लेकर के, अभी आपने साक्षी महाराज जी का बयान सुना तो क्या कह रहे थे साक्षी महाराज जी? ये कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आपको देश के संविधान में विश्वास है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, तो आपके जो सांसद हैं वो इस तरीके की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? वो इस तरीके के बयान क्यों देते हैं? आस्था पे आए हैं तो आस्था को पूरी तरीके से करिए। हम लोग सब साथ हैं मिलके। आस्था में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई आदमी साथ नहीं है। तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि आस्था के नाम पे किसी भी तरीके का क्रेडिट लेना चाहिए, ना लेना चाहिए। और इस तरीके का क्रेडिट अगर कोई ले रहा है, आज की डेट में भी आप देखो कि अगर मुसलमान पूरी दुनिया में है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे कहीं भी वोट मांगता नजर नहीं आएगा। आपको एक चीज और बताता हूं, क्रिश्चियन कभी भी ईसा मसीह के नाम पे वोट मांगता नजर नहीं आएगा। पंजाबी हमारे उसमें है, वो भी गुरु नानक जी के नाम पे वोट नहीं मांगता नजर आएगा। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सब भगवान के नाम पे वोट मांगते नजर आती है और करती कुछ नहीं है। क्योंकि 4.5 साल में आपने देखा कि अगर इन्होंने कुछ किया होता तो वाकई में सामने नजर आया होता, लेकिन नजर नहीं आ रहा। और ये सिर्फ लेकिन नहीं अब्बास साहब, अगर आपने कहा कि एक हिंदू जो है राम के नाम पर वोट मांगता आपको नजर आएगा, बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती नजर आएगी। नहीं, मैंने हिंदू लफ्ज नहीं कहा, मैंने बीजेपी पार्टी का। सचिन भाई देखो, यही तो चीज है ना। आपने बीजेपी का आपने बीजेपी का आपने कहा कि मोहम्मद साहब के नाम पर कोई वोट मांगता नजर नहीं आएगा, क्राइस्ट के नाम पर वोट मांगता नजर नहीं आएगा। लेकिन बेनीवाल साहब, ये भी कटु लेकिन किंतु सत्य है। हर एक के अपने इष्ट देव की जो जगह होनी चाहिए आराध्य की, वो है और प्रॉपर श्रद्धा के साथ है। और ये भी एक अलहदाई है कि वोट मांगता नजर नहीं आएगा। प्रयागराज के घाट पर
भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर, तिलक करे रघुबीर। ये राम की भूमि है सचिन भाई। महाकुंभ, ये कुंभ क्या है? ये सनातन धर्म का एक संगम है। और इस त्रिवेणी संगम पर सचिन भाई, आपको कुंभ के पावन पर्व पर तमाम संतों के चरणों में मैं नमन करता हूं और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। आप तो धन्य हैं, उस भूमि पर खड़े हैं। यहां पंचदेव का निवास है, साक्षात निवास है। ये शंकर भगवान की तपोभूमि है। ब्रह्मा ने तप किया था, इसलिए प्रयाग हुआ। पहला यज्ञ उन्होंने किया, इसलिए नाम इसका प्रयाग हुआ। और यहां पर क्या है? ये 12 अखाड़े 13 अखाड़े आ रहे हैं, ये नहीं है। अनंत संत यहां पर आ रहे हैं जो कभी देखा नहीं। देखिए, ये 12 ज्योतिर्लिंगों का जो समन्वय है, ये 13 अखाड़े क्यों बनाए गए थे? धर्म की रक्षा के लिए। ये मंदिर बनाने के काम क्या मनुष्य कोई करेगा? अरे ये संत महापुरुष करेंगे जो बैठे हैं। अभी आपने एक बाइट सुनी होगी जो हमारे साक्षी जी महाराज ने कही। उन्होंने सत्य कहा है कि अगर ये संत यहां से चल दिए, ये धर्म की रक्षा करते हैं, ये शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा होगी। यहां पर दोनों का संगम है। यहां क्या संगम है? पंचदेव कौन कौन से हैं? देखिए, यहां पे जमुना, यहां पे महालक्ष्मी का रूप है और पंचदेवों में आती हैं गणपति जी, वो पूरे हमारे शिवजी भगवान का पूरा परिवार वहां पर है। सरस्वती माँ काली का रूप है और यहाँ पे ब्रह्मा ने विष्णु जी ने तो तपस्या की है और साक्षात गंगा जी के नीचे विष्णु जी विराजमान है पूरे सैया के साथ में, शेषनाग के साथ में। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में किस तरीके की बातें चल रही हैं। एक पार्टी है जो कि मंदिर के मुद्दे को लेकर के आगे चलती है। एक लाइन जोड़ दूं कोर्ट की, लगता है कि सचिन भाई एक लाइन जोड़ दूं, क्योंकि वो बैकफुट पर है। एक लाइन जोड़ दूं, पहले कह चुकी है कि कोर्ट की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एक लाइन कोर्ट की जोड़ दूं, आप पर ये सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है कि पहले किया कुछ नहीं, अब 4.5 साल बाद एक ऐसा नैरेटिव दोबारा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि 2019 में अगर आप दोबारा चुनाव में जाएं, ये कम से कम कह सके देखिए तो कोर्ट में मामला अटक गया, हमने तो माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, इसलिए 2019 के बाद भी मंदिर हम बनवाएंगे, वोट हमें दे दीजिए भले राम के नाम पर दोबारा। सचिन जी, मैं एक बार पहले तो जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे जो बोल रहे थे कि उन्होंने इतना कुंभ कराया, इस तरीके से कुंभ कराया, शाही कुंभ। देखिए, मैं पहले तो उनको जानकारी दे दूं कि इनके समय में 15 हमारे अभी जो कुंभ का जो बजट है 15 गुना बढ़ाया गया है। 200 करोड़ बजट होता था, अब 2500 करोड़ किया गया बजट बढ़ाकर। पहली बात। दूसरी बात, पहली बार हवाई सेवा वहां पर शुरू की गई है। 1 साल के रिकॉर्ड समय के अंदर टर्मिनल बनाया गया है। 10 शहरों से लोग अब डायरेक्ट इलाहाबाद पहुंच सकते हैं, प्रयागराज पहुंच सकते हैं, प्रयागराज में दर्शन कर सकते हैं। एक चीज वहां पर जिस तरीके से अब आप देखिए 50 करोड़ की लागत से 4 अस्थाई पूरे शहर वहां पर बसाए गए और दुनिया का सबसे ऐसा अस्थाई शहर है जो सबसे बड़ा अस्थाई शहर। एक बात। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि जिस तरीके से 32 हॉस्पिटल वहां पर बनाए गए और एक पूरा एक भव्य रूप वहां पर दिया गया, क्योंकि एक योगी खुद एक मुख्यमंत्री है, वो खुद वहां का पूरा मुआयना कर रहे हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं और जिस तरीके से इसको भव्य रूप दिया गया है और सभी साधु संत खुश हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि आज जिस तरीके से कुंभ का एक नया रूप आप देखने को मिल रहा है आपको, उसी तरीके से जल्द ही भव्य राम मंदिर का भी रूप आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अयोध्या में आप देखते हैं, जिस समाजवादी पार्टी ने वहां पर रामायण का मंचन रोक दिया था और यह कहकर कि पैसा नहीं है, लेकिन अब जब योगी जी आए तो जिस तरीके से वहां पर मंचन हो रहा है, उसी रूप में अब जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा। आप निश्चिंत रहिए, डे टू डे हियरिंग होगी। कोर्ट से हमें पूरी आशा है। अब कोर्ट को यह समझना पड़ेगा कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है, इसको अब और टाला नहीं जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी के अब्बास अली रुश्दी साहब, कम से कम ये कम से कम लोग तो जानते हैं ना कि ठीक है, एक कोई माहौल बना रहा है या मंदिर की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, संविधान में पूरा सम्मान, कोर्ट का पूरा सम्मान, लेकिन कम से कम एक स्टैंड तो लिया जा सकता है। लोग समझते हैं कि हाँ, कौन आराध्य के साथ खड़ा है कि नहीं, कौन सामने वाले की मेजॉरिटी की आस्था की कद्र करता है या नहीं करता है, कौन कम से कम एक नैरेटिव भी सेट करता है कि नहीं करता है। हाँ, आपकी जो आस्था है उसके साथ हमारा दूसरा समाज भी खड़ा है, समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। हेलो, हाँ जी, करिए जी। अब्बास अली, देखिए सचिन भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा, निश्चित तौर पर अपनी आस्था के प्रति समर्पित होना भी चाहिए, परंतु मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या जी
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी राजनीतिक एजेंडा नहीं होने चाहिए। आपके पास एक अवसर था, अगर आपको वाकई आस्था की चिंता थी, देश की भावनाओं की चिंता थी, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल अपना स्टैंड क्या करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई राजनीतिक दल पक्षकार नहीं है तो उसके स्टैंड का फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस देश में एक बड़ा बहुमत मिला था आपको। अगर बड़ा बहुमत मिला था तो आपके पास संसाधन थे, आप पक्षकारों को बिठा करके कोई रास्ता निकाल सकते थे। फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से जल्द सुनवाई की व्यवस्था करा सकते थे। जिस ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसलेट होने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया, उसको जल्दी करा सकते थे। निश्चित तौर पर आज इस सूरत पे जो लोगों की नाराजगी है वो नाराजगी जायज है, क्योंकि आप जिस कारण से इस देश में सत्ता में आते हैं, आप बताइए कि आपने सरयू के नदी को लाल किया था। जिस तरह से संगम के किनारे पे लोग नहाते हैं, सरयू भी एक पवित्र नदी है। इस देश में और आवाज सरयू के पानी को राम भक्तों के खून से लाल किया था आपने, और आप कहते हैं आपकी आस्था राम में है। ये आवाज देंगे ना, यही मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपकी पार्टी ने सरयू के पानी को लाल किया था, और उस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनको उपाधि दी गई मौलाना मुलायम सिंह की, और आप कहते हैं कि राम में आपकी आस्था है। कैसी बात करते हैं आप, राजनीति करते हैं आप। एक मिनट का मैं वक्त आप सबको देता हूं, जिसमें मैंने ये कहा कि इस चीज को ध्यान में रख करके आप जवाब दीजिएगा कि यहां पर स्लेट खाली है। यहां पर ये कह रहे हैं लोग कि 1 महीने का इंतजार किया जाएगा, फरवरी के बाद हर पार्टी के लिए कम से कम यहां से संदेश सीधा साफ होगा। रोहित चहल, आपसे शुरुआत करता हूं, 1 मिनट आपका, उसके बाद नईम अब्बास। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है पहले दिन से। जहां पे रामलला का जन्म हुआ है उसी स्थान पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। और ये मामला कोर्ट में हम चाहते संवैधानिक दायरे के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो, कोर्ट को इसके अंदर जल्द से जल्द सुनवाई करे, डे टू डे हियरिंग हो। और जो रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल जी के द्वारा और राजीव धवन जी के द्वारा वहां पर खड़े होकर के कहते हैं कि अगर मंदिर की सुनवाई होती है और 19 के बाद होनी चाहिए और अगर जल्दी होती है तो हम उसके अंदर वॉकआउट करके चले जाते हैं वो वहां से। और महत्वपूर्ण बात है, वही लोग जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, और समाजवादी पार्टी जैसे लोग, जो मुल्ला मुलायम सिंह जैसे लोग जो वहां पर कार सेवकों पे गोलियां चलवाने का काम करते हैं, आज वो राम की बात कर रहे हैं। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो कुंभ हो, चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर उसका रामायण का मंचन हो, जिस तरीके से भव्य रूप दिया जा रहा है उसी तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो, हम यही चाहते हैं। और अब कोर्ट को इसके अंदर डे टू डे हियरिंग करनी पड़ेगी, और जो रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं उसको हिंदू समाज और साधु संत माफ नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, नईम अब्बास, आपका 1 मिनट। क्यों आपको लग रहा है कि साजिश रची जा रही है यहां पर आरएसएस और बीएचपी, अगर मंदिर की बात कर रहे हैं तो? देखिए, वक्त बहुत गलत चुना जा रहा है। अब बस और कोई सवाल इस बात पे इसीलिए उठता है क्योंकि 4.5 साल बीत जाने के बाद अब महाकुंभ से आप जो इतनी पवित्र धरती है, जैसे हमारे महाराज कह रहे थे के बेनीवाल जी कि बहुत पवित्र धरती है, और हम सब मानते हैं कि बहुत पवित्र धरती है। यहाँ से इस तरीके का पैगाम नहीं जाना चाहिए। जैसे जैसे ये लोग जो है राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो हमारा हिंदू समाज भी इनको जान रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरा कोई काम अगर इन्हें करना होता तो 4.5 साल के अंदर अंदर ही राम मंदिर को बना देना चाहिए था। अगर आज इनको बार बार इसी चीज पे लग रहा है कि हाँ राम मंदिर अब बना देंगे, देखिए राम मंदिर बनाने में टाइम तो लगेगा, और टाइम इनके पास अब है नहीं, तो ये तो सिर्फ अपना टाइम बनाने के लिए राम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने देखो शुरू से ही इस्तेमाल किया और आज भी ये इस्तेमाल करने की बात करते हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, हमें संविधान पे विश्वास है, और विश्वास फिर ये करते नहीं। फिर इनके जो जितने नेता हैं वो बयान देते हैं कि हम कुंभ से ही सीधे जो है एकदम सफर कर देंगे, डायरेक्ट वहीं जाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो इस तरीके की चीजें इनको शोभा नहीं देती है। आप एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। जो आपका 1 मिनट पूरा हुआ। संजीव तिवारी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जैसा मायावती या नईम अब्बास कह रहे हैं कि एक बार पहले भी राम मंदिर का इस्तेमाल या फिर राम नाम का इस्तेमाल सत्ता में आने के लिए किया था और दोबारा वैसा ही माहौल करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए डर लगता है?
सचिन जी, आस्था का विषय है, ये बारंबार हम कह रहे हैं, और इस पवित्र धरती से अगर ये राम मंदिर बनने का पैगाम नहीं जाएगा, जहां भारद्वाज ऋषि का आश्रम था और जब श्री राम को वनवास हुआ तो राम, सीता और लक्ष्मण उसी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, उसी गंगा और त्रिवेणी के तट पे थे। मुझे लग रहा है कि ये सपा की सोच दर्शाता है, जैसे नईम जी कह रहे थे और जैसे अब्बास साहब कह रहे थे कि इस पवित्र धरती से श्री राम जी के मंदिर के बनने का पैगाम नहीं जाना चाहिए, इसका नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 490 वर्षों का इंतजार कम नहीं होता है। और तीसरा बताना चाहता हूं कि 135 वर्षों से श्री राम अलग अलग कोर्टों में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आखिर ये कब तक? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस, विपक्षी दल और सपा यह 4.5 साल या 3.5 साल का बार बार नजारा देकर यह कहना चाहते हैं कि श्री राम जी का भव्य मंदिर नहीं बनेगा। अब 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है, उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि यह एप्रोप्रिएट मोमेंट है, यह सबसे उपयुक्त समय है जब तमाम अखाड़े वहां एकत्रित हुए हैं कि वह अखाड़े आह्वान करें हिंदू समाज का और भव्य राम मंदिर का निर्माण यथाशीघ्र हो। अब्बास अली रुश्दी, ठीक है, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। अब्बास अली रुश्दी, क्या आपको भी लग रहा है कि इस चीज को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है सिर्फ सियासत के जोड़ करके, या फिर इस चीज को दरकिनार किया जा रहा है, जैसा कि साधु संत कह रहे हैं कि सब्र का बांध एक आस्था को लेकर के टॉलरेंस का टूट रहा है, और यहां पर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज का इंतजार कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तिवारी जी को करेक्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का वहां पर नाम नहीं लेना चाहिए कुंभ में। मैंने ये कहा कि जब आप राजनीतिक एजेंडा बना के आस्थाओं का इस देश को गुमराह करेंगे तो निश्चित तौर पर उस पवित्र धरती के पवित्र संगम पर जब तमाम साधु संत इकट्ठा होंगे तो आपसे श्री राम मंदिर को लेकर प्रश्न जरूर होगा। मैंने ये कहा था। दूसरी बात मैं रोहित जी से कहना चाहता हूँ, आप बहुत शरीफ इंसान हैं, कम से कम ऐसी कोई बात न किया करें ऑनलाइन कि जिसके ऊपर आपको कोर्ट की अवमानना झेलनी पड़े। सर, आप अवमानना कर दीजिए, मुलायम सिंह यादव जी को बोलिए जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, अवमानना करें। रुक जाइए, मैं स्वीकार हूं। अरे आप पूरी बात, आप बीच में ना बोलिए, पूरी बात सुन लीजिए। रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मसले पर साफ तौर पर, जितने भी रिट्स हुई थी, साफ तौर पर उस वक्त की सरकार के एफिडेविट पर सरकार के साथ खड़े हुए थे और अवमानना की नोटिस उन पे जारी हुई कि जिन्होंने बैठकर अनर्गल बयानबाजी की। आपकी ये जिम्मेदारी थी। 25 साल से इस देश के सभी जिम्मेदार नागरिक हमेशा एक ही बात कहते आए हैं कि इस देश की या तो अदालत तय करेगी या पक्षकार बैठ के तय करेंगे। जो 25 साल पहले हम समाजवादी कहते थे, आज वही आपके प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। तो कौन सा आपने नई बात कही? आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लोगों ने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने कहा मुझे और कार्यों का खून बहाना पड़ा, तो मैं तैयार हूं। 2019 में आप जाइए, इससे साफ करेगी। हिंदू समाज ने आपको कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से आपने निहत्थेकार को खून बहाकर हजारों कातिलों को आप लोगों ने मारा था, गुमराह करने का काम नहीं किया। आपसे ज्यादा आप लोग कितना भी आवाज करने काम कर लीजिए, कोर्ट में जाकर खड़े हो जाइए, कपिल सिब्बल जी खड़े हो जाए, राजीव धवन जी खड़े हो जाए, चाप के मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो जाए, उसी स्थान पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और जल्द से जल्द होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अब्बास अली रुश्दी, जब ये सवाल आता है ना कि कई कंसेंसस क्यों नहीं बनता, मिर्ची लगना जायज है, इसके ऊपर बहस क्यों नहीं होती, तो वैसे पता नहीं क्यों ना इतनी ज्यादा डिफरेंसेस कैसे नजर आने लग जाते हैं। नहीं, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, मैंने आपको बता दें, जेके बेनीवाल साहब, जब राम सबके आराध्य हैं, जब कानून में भी सबकी आस्था है, जब मामला कानून के कोर्ट में चल रहा है, तब ऐसे में जब राम मंदिर में मंदिर की आस्था का सवाल आता है तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों आ जाते हैं पार्टीज को लेकर के? सचिन, तुलसी तेरे राज में राम कचहरी जाए, सरकारों के बीच में मंदिर गोते खाए। अरे भगवान राम खुद स्वयं देख रहे हैं इसको मंदिर किसका है, मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में भगवान रहते हैं, मस्जिद में भी भगवान रहते हैं। और हम तो मानते हैं इस भारतवर्ष की सनातन परंपरा को। अगर जानना है, आज कुंभ के अंदर जाइए, मेरे ख्याल इस ब्रह्मांड के ऊपर अगर कोई ऐसा मेला हो, मेले क्या होता है? मेला
तीर्थस्थान क्या होता है? जहां संत को पैर पड़ जाते वही तीर्थस्थान हो जाता है। और ये भी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। अरे आज अमृत की बूंद ले लो, ये लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। हिंदुस्तान सनातन धर्म के दो बेटे हैं, एक हिंदू बड़ा बेटा और मुस्लिम छोटा बेटा। तो राम और मस्जिद में लड़ाई नहीं है, मंदिर मस्जिद में लड़ाई नहीं है। तमाम हमारे मुस्लिम भाई चाहते हैं मंदिर, लड़ाई ना करिए, ये किसी का मुद्दा भी नहीं है। और लड़ने के बाद ये ना समझिए मंदिर नहीं बनेगा। अरे अभी तक तो ये देखिए साहब, राम का जन्म स्थान ढूंढ रहे थे, अब दशरथ के कमरों में ढूंढ रहे हैं। आगे तो अब ये देखिए जजों को पृष्ठभूमि देख रहे हैं साहब। अरे भैया ये कहां जाएगा? कौन सा जज, कौन सा मनुष्य किसी न किसी साथ कर रहा है? तो इसको प्लीज कृपा करके छोड़िए, अरे लड़ाई झगड़े को छोड़िए, राम मंदिर का आइए। इस देश की शांति सुख समृद्धि के लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको आगे बढ़ाएं और इस देश की शांति और उन्नति के लिए राम मंदिर की स्थापना करें। अब्बास साहब, आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं, अब्बास साहब आपको लगता है कि अब यहाँ से कम अगर यहाँ लकीर खींचने की बात होगी, ठीक है, एक पार्टी अगर किसी ने ठगा, एक पार्टी अगर किसी के मैनिफेस्टो का एजेंडा रहा लेकिन वो नहीं हो पाया, दूसरी पार्टी से अगर पूछा जाएगा तो क्या उनके मैनिफेस्टो में आएगा? वो इसके ऊपर सीधे तौर पर अगर रुख रखना होगा तो क्या रखेगी? देखिए, मैं बेनीवाल जी की बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए मंदिर में भी जो भगवान रहते हैं और मस्जिद में भी भगवान रहते हैं। लेकिन मसला कहाँ आ जाता है? देखिए जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, या तो आप इसको बिल्कुल वन साइडेड कर करके ये बात रखें कि हाँ भाई ये सब समाज के लोगों के लिए है और सब इसके लिए, अगर ये राम मंदिर बन जाता है तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर पेंच अगर किसी ने फंसाया था तो बीजेपी ने फंसाया था। 2010 में जब जजमेंट आ गया और सारी चीजें तैयारियां हो गई थी तो उसमें अडवाणी जी ने रोड़ा अटका दिया कि नहीं जी मंदिर तो वहीं बनाएंगे। वहीं का मतलब आप समझिए जहां वो 5x5 का जो मेंबर रखा होता है लकड़ी का, जिससे जहां पे शाही इमाम जहां से वो स्पीच देते हैं वहां से ही वो शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए 3.25 एकड़ का मामला था वो, अगर आप छोड़ देते मस्जिद नहीं बनती। नहीं ये नहीं कहना, सुन लीजिए मेरी बात, ये कह देना कि जब ये कहते हैं कि तमाम जजमेंट देखा, जजमेंट देख क्या ये क्या जजमेंट है? वो जन्म सारी चीजें जब उसको कैसे बांटा गया पहले ये देख तो क्यों ना माना जाए कि सामने वाला सिर्फ उसको चिढ़ाने की बात करता है, क्योंकि सामने वाले के धर्म में तो इतनी टॉलरेंस है कि वो अपने धर्म के प्रति आता है कि कोई सवाल ना उठाए, लेकिन जब दूसरे की आस्था का सवाल आता है तो वो कहता है कि देखिए ये वही है, ये जिद क्यों है, ये राम का विषय क्यों है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये कानून क्या है, ये संविधान क्या है, तमाम नैरेटिव शुरू हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, लगातार ये कवरेज हमारी जारी रहेगी। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।